ने दी थी, उस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात जारी है, वज़ीर तवानाई से भी और वज़ीर पेट्रोलियम को उन्होंने तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को तलब कर लिया गया है और ARY न्यूज़ की जो रिवायत है सही और मुसद्दक़ा खबर देने की वो बरकरार रही है और तमाम इस हवाले से जो दावे किए जा रहे थे वो गलत निकले हैं, बेबुनियाद निकले हैं और असद उमर ने वजारत छोड़कर ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी है। इसके साथ साथ जो दीगर वजारतें हैं, वज़ारत दाखिला और वजारत पेट्रोलियम समेत उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि तब्दीलियों का इम्कान है। असद उमर साहब भी इस हवाले से तस्दीक कर चुके हैं। और ARY न्यूज़ की जानिब से खबर ये भी दी गई कि वजारत दाखिला कलमदान एजाज शाह के सुपुर्द किया जाएगा। 2 रोज़ पहले असद उमर के हवाले से खबर दी गई थी, जो कि आज असद उमर ने रिज़ाइन करके और ये इंडिया देके कि वो वजारत छोड़ रहे हैं, इस खबर की तस्दीक कर दी। अब देखना ये दाखिला का कलमदान किसको मिलता है। ARY न्यूज़ ने खबर दी थी कि वजारत दाखिला का कलमदान एजाज शाह को दिया जा सकता है। वज़ीर पेट्रोलियम को भी चेंज किया जा सकता है, गुलाम सरवर खान को। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस हवाले से तब्दीली हो चुकी है। तो अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। अब्दुल कादिर, जो मुशावरत जारी है, 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, क्या तय पाया है, क्या फैसले हो सकते हैं? देखें, वज़ीर आज़म नए वज़ीर ख़जाना के लिए 4 नामों पर गौर कर रहे हैं। उमर अयूब, शमशाद अख्तर, सलमान शाह और शौकत तरीन के नाम फेवरेट बताए जा रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के जो ज़राए हैं उनकी जानिब। और ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म फर्दन मुलाकातें करेंगे, लेकिन इन सब 4 नामों में जो सबसे फेवरेट है वो उमर अयूब का है और सबसे पहले बुलाया भी उन्हें गया है। वज़ीर आज़म तकरीबन 40-45 मिनट से उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 1-on-1 ये मुलाकात जारी है, जिसमें उनसे भी मुशावरत की जा रही है उनके पोर्टफोलियो की तब्दीली के हवाले से। चूँकि असद उमर ये बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म ने उनसे ये कहा कि वो तवानाई का कलमदान ले लें, तो ज़ाहिरी बात है कि तवानाई का वज़ीर भी तब्दील होगा। इसीलिए असद उमर के रिज़ाइन के बाद तवानाई के वज़ीर को बुलाया गया है और अब उनसे मुशावरत हो रही है। जिसके बाद बाकी जो 2 से 3 गुजरा और हैं जिनकी तब्दीली मतवक्के है, उनको भी बुलाया जाएगा और उनके कलमदान की तब्दीली के हवाले से भी हतमी मुशावरत की जाएगी। तो वज़ीर आज़म ऑफिस में इस वक्त अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वक्त से 1-on-1 मुलाकातों के लिए गुजरा को वज़ीर आज़म ऑफिस तलब किया जा रहा है। असद उमर को भी बुलाया गया है मुशावरत के लिए, वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को भी बुलाया गया है, उन पर भी वजारत जो है उससे हाथ धोने की तलवार जो है वो लटक रही है। अब कुछ देर में आज रात तक अहम डेवलपमेंट का इम्कान है वजारतों के अंदर। कादिर साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक, जिन्होंने 15 अप्रैल दिन 11 बजे के करीब ये खबर पहुंचाई थी और अपने नाज़रीन को हमने खबर दी थी कि वजारतों में रीशफलिंग होगी और जिनमें वज़ीर पेट्रोलियम, वजारत दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई के हवाले से खबरें थी। इसी हवाले से हम बात करेंगे अजहर से। अजहर, बताइएगा, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी, मजीद इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? और जी, ये तो तयशुदा मामला था वजारतों में तब्दीली के हवाले से, चूंकि वज़ीर आज़म खुद जो है वो मुतमईन नहीं थे वज़रा की कारकर्दगी से और उस वक्त ये फैसला हो गया था कि 5 वजारतें जो हैं उनके कलमदान तब्दील किए जाएंगे। इसी बिना पर यह फैसला हुआ और 5 वजारतों, पहली जो असद उमर का जो इस्तीफा है वो उसी सिलसिले की कड़ी थी। गुलाम सरवर खान को भी फारिग किया जा रहा है और इसके साथ साथ पानी और बिजली के जो वजीर हैं उनको शायद दूसरी वजारत दी जाए खजाना की, उनकी जगह भी कोई नए वजीर आएंगे तवानाई की वजारत के हवाले से। और इसके साथ साथ वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो भी एजाज शाह को सौंपा जा रहा है। तो ये चंद दिनों से मामला चल रहे थे, गुफ्तगू शनीद हो रही थी। तामसूली फैसला जो है वो वज़ीर आज़म ने कर लिया था कि वज़रा की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीम में वो तब्दीलियाँ करें। तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज असद उमर जो है वो अपने अस्पताल से वो मुसाफिर हो रहे हैं, जबकि नए वज़रा जो आएंगे वो भी आज या कल तक अपनी नई जिम्मेदारियों के हवाले से उनका भी फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है अजहर फारूक, अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि ARY न्यूज़ की हमेशा से ये रिवायत रही है कि सही खबर देता है, मुसद्दक़ा खबर देता है और इस बार भी ये रिवायत बरकरार रखी गई है ARY न्यूज़ की जानिब से, हमारे रिपोर्टर्स की जानिब से और हुकूमत की जानिब से। इससे मुतज़ादम तमाम जो दावे थे वो गलत निकले हैं और असद उमर साहब अपनी वजारत छोड़कर ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर चुके हैं, उन्होंने वजारत छोड़ दी है। इसके साथ साथ जो वजारत पेट्रोलियम है उसमें भी तब्दीली की जाएगी, वजारत दाखिला में भी तब्दीली की जा रही है। एजाज शाह साहब को वजीर दाखिला बनाने का फैसला कर लिया गया है। तो ओवरऑल जो कैबिनेट में रिशफलिंग की खबरें थी ARY न्यूज़ की जानिब से 15 अप्रैल को दी गई थी, उस खबर की तस्दीक कर दी गई है और मजीद वजारतों के हवाले से जो तब्दीलियां होंगी उस हवाले से असद उमर साहब ने जब रिजाइन किया, मीडिया से गुफ्तगू की, तो वो भी इस खबर की तस्दीक कर चुके हैं। और तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे साबिर शाह
اعظم ہاؤس سے ملاقاتیں جاری ہیں. وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان سے عمر ایوب سے ملاقات ہوئی. وزارت میں تبدیلیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. کتنی جلدی نام سامنے آ جائیں گے اور یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے جی آج رات گئے یہ بات ہو جائے گی یا پھر کل صبح میکسیمم بیفور نون یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. اور چونکہ صرف نوٹیفائی کرنا ہے وزارتوں کی تبدیلی کا، کوئی نیا عہد تو ہونا نہیں ہے فی الوقت، اس لیے وزارتوں کا قلمدان تبدیل کیا جانا ہے. اور اس میں چونکہ اسد عمر صاحب نے کوئی نئی وزارت لینے سے معذرت کر لی ہے، ان کا سبکدوش ہونے کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. غلام سرور خان جن کی وزارت تبدیل کرنے کا کہا گیا ہے اور ان کی طرف سے جو ابتدائی رد عمل آیا تھا وہ یہی تھا کہ جی وہ پھر شاید اپنی پی ٹی آئی سے تعلق بھی جاری نہ رکھ سکیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت یہ سچویشن ہوگی، کیونکہ اسد عمر صاحب کی اگر وزارت تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر کسی بھی وزیر کی تبدیل بھی ہو سکتی ہے وزارت، اور ان کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ اگلی وزارت کے لیے تیار ہوتے ہیں یا پھر ان کی بھی سبکدوشی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. باقی کچھ وزارتوں کے قلمدان تبدیل کیے جانے ہیں جس میں داخلہ ہے، پارلیمانی امور ہے. اعجاز شاہ صاحب اوتھ لے چکے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بطور وفاقی وزیر. ان کے بارے میں ہے کہ ان کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا. اور اسی طریقے سے شہریار آفریدی ہیں، وہ وزیر مملکت رہیں گے داخلہ یا پھر ان کو بھی گھر بھیجا جائے گا. اس کے بارے میں فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ رات گئے تک صلاح مشورہ ہو جائے گا. اور اگر اسد وزیر خزانہ چونکہ بنیادی وزارت ہے پیٹرولیم کی اور خزانہ کی، اگر وہ تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی نئی ٹیم بھی سلیکٹ کریں گے اور اس کے لیے بھی صلاح مشورہ چل رہا ہے سارا. اور یہ سارے کام آئندہ 24 گھنٹے کے اندر وقوع پذیر ہوں گے. ٹھیک ہے صابر، بہت شکریہ تمام تر صورتحال پر تجزیہ دینے کے لیے.